नमस्कार। आज हम दर्शन के बारे में थोड़ा जानेंगे। दर्शन क्या है? दर्शन को हम फिलॉसफी भी बोलते हैं। तो फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी का मतलब होता है फिलॉस धन सोफिया। फिलॉस धन सोफिया का मतलब है ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान के प्रति प्रेम। जो वेस्टर्न टर्म है, और फिलॉसफी एक वेस्टर्न टर्म है जो पश्चिमी देशों से आया है। फिलॉसफी वेस्टर्न में एक डिसिप्लिन के रूप में लिया जाता है, और हमारे भारत में फिलॉसफी को हम दर्शन के रूप से जानते हैं। दर्शन का मतलब होता है कि दृश्यते अनेन इति दर्शन, यानी देखने का नजरिया। देखने का नजरिया यानी व्यवहार को व्यक्त करने का नजरिया दर्शन कहलाता है। तो दर्शन हमारे फिलॉसफी एक भावात्मक प्रत्यय है, जबकि दर्शन एक ऐसा प्रत्यय है जिसमें भाव भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। तो भाव, कर्म और क्रिया के स्वरूप को हमें आज जानने की आवश्यकता है। व्यवहारिक रूप से हम देखें तो फिलॉसफी के 4 कार्य हैं। 4 कार्य या उसके कहना चाहिए उसको कि फिलॉसफी के 4 समस्याएं भी हैं। 4 समस्याएं कौन कौन सी? पहली है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब है कि तत्वों के प्रति जानना या सत्य के को ढूंढने की आवश्यकता है, या सत्य ईश्वर की खोज करने की आवश्यकता है, या आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता है। यानी जीवन के सत्य को स्थापित करना तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है। दूसरा जो उसकी समस्याएं हैं वो ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है कि ज्ञान के प्रति जानने की इच्छा। ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञाता कौन है, ज्ञेय कौन है, ज्ञाता और ज्ञेय में संबंध क्या है। ये सारी बातों को जानने के लिए हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत रखते हैं, और इसमें ही सारे सत्य का विवेचन किया जाता है। जो कुछ भी हम जीवन में सत्य जानना चाहते हैं वो ज्ञान मीमांसा के नजरिए से जान सकते हैं। तीसरा जो इसमें समस्या है, या इसको हम बोलेंगे उसका व्यवहारिक कार्य है, वो है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा का तात्पर्य है कि जीवन के सत्य के चयन के लिए मानदंड निर्धारित करना, मूल्य निर्धारित करना, और उन्हीं मूल्यों पर अपने जीवन दर्शन को व्यक्त करना। तो जीवन मूल्यों का आज के समय में बहुत अधिक स्थान है, बहुत अधिक औचित्य है, और इसलिए ये माना जाता है कि हम आज के दौर में इसको और अधिक, आज के वर्तमान के दौर में इसको और भी अधिक स्थापित करने की आवश्यकता है। चौथा, ये तो 3 इसके समस्याएं थी। चौथी एक लॉजिकली, या हम जिसको कहते हैं कि तर्क मीमांसा। तर्क मीमांसा का मतलब होता है वह साधन जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कौन कौन से साधनों से हम ज्ञान के मार्ग पर पहुंच सकते हैं, ये जानने की हमें आज आवश्यकता है। इसलिए हम जो तत्व मीमांसा का जो दर्शन है वो दर्शन प्रकृतिवाद, हमारा नेचुरलिज्म जो है वो तत्व मीमांसा का दर्शन है, जिसमें कि बाहरी तत्व या भौतिक वस्तु पर को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यानी हमें जो चीज दिखाई दे रही है, या जो हमारे ज्ञान चक्षु से दिखाई दे रही है, या ज्ञानेंद्रियों से दिखाई दे रही है, या ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो अनुभव है, उस अनुभव को हम तत्व मीमांसा के दर्शन के अंतर्गत देखते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि ज्ञान मीमांसा का दर्शन, तो ज्ञान मीमांसा का दर्शन कौन सा है? आदर्शवाद है। आदर्शवाद जो
ज्ञानेंद्रियों से परे जहाँ ईश्वर की अनुभूति होती है, जहाँ सत्य का अनुभव प्राप्त होता है, उसको हम ज्ञान मीमांसा का दर्शन कह सकते हैं। आदर्शवाद में हम ये मानते हैं कि वस्तु तो परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं होगी। हम आज देख ही रहे हैं कि वर्तमान समय में हमारा जो पर्यावरण है या हमारा जो आसपास का वातावरण है वो निरंतर क्या होता जा रहा है, परिवर्तनशील होता जा रहा है। लेकिन विचारों में कभी परिवर्तन नहीं आता, विचारों में परिवर्तन नहीं आता। तो विचारों में परिवर्तन नहीं आता, इसलिए आदर्शवाद मानते हैं कि तत्व मीमांसा का जो दर्शन होता है वो क्या होता है, आदर्शवाद वो क्या है, तत्व मीमांसा। इसमें विचार ही सत्य, एक बार बन गया वो अटल है, अजर है, अमर है और उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो इस तरह से फिर मूल्य मीमांसा, मूल्य मीमांसा सभी के लिए लागू होती है, सभी दर्शनों के लिए वो लागू होती है, क्योंकि हम किसी भी दर्शन में जाएं, मूल्य सर्वोपरि हैं, जो हमारे आचरण को व्यक्त करते हैं, जो हमारे व्यवहार को व्यक्त करते हैं, जो हमें जीना सिखाते हैं, जो हमें सत्य पे चलना सिखाते हैं, वो हमारे क्या है, मूल्य। बंद कर दो।